बोलने चालू कर, ताली बंद हो गया। मीटिंग में लोग आना हो गए, तुम्हारा बीओपी में है, ये हुआ है, जो भी मीटिंग में, सेमिनार में, ट्रेनिंग सेमिनार में, लोग वीकली सेमिनार जो होता है तुम्हारा वीकली ट्रेनिंग, उसमें लोग आना बंद हो गया, डाउनलाइन आना बंद, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तो कंट्रीब्यूशन जब नहीं मिलता आना बंद कर देते। तो ये जो एमएलएम का मैजिक जिसको समझ में आता है वो ही ये बात समझ सकता है कि मुझे लाखों रिवॉर्ड्स मिलेंगे और लाखों तालियां मिलेंगी। एक्चुअली ये दोनों चीजें जिंदगी के लिए हानिकारक है। ये दोनों चीजें अगर हमको इतने भी रिवॉर्ड और अप्लॉज तालियां मिलते हैं ना, ये ग्रोथ स्टॉपर्स। क्या बोला मैंने? लाउडली बोलिए, लाउडली। ये ग्रोथ स्टॉपर्स है। आदमी को जब मेरे को है ना कोई आके पैर पकड़ता है, ये करता, मैं याद ही नहीं रखता हूँ। कोई नायर साहब आपने मेरी जिंदगी में याद नहीं रखता हूँ, क्योंकि है ना अगर अपने को ये याद रहे कि हजारों अपने को पैर पकड़ रहे हैं ऑल, तो अपने को अकड़ आ जाएगी एंड देयरफॉर अपन कंट्रीब्यूशन करना बंद कर देंगे। बाद में वो लोग पैर खींच लेते हैं। पहले पैर पकड़ते थे, बाद में पैर लेते हैं। जिन्होंने पैर पकड़ा वही पैर खींचते, ये भी मैंने देखा है। एंड देयरफॉर किसी को पड़ी नहीं है, जब तू कंट्रीब्यूशन का तब तक तुझे ये मिलेगा। जो दिन तू कंट्रीब्यूशन बंद किया, बंद हो जाता है। तो डायमंड अगर बनना है कोई बुरी बात नहीं है। बस एक बात याद रखो कि अपना परफॉर्मेंस को लगातार क्या करना है? बढ़ाना है, और अपने कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाना है। दो बातें मैंने, परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन। बोलिए, परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन, परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन, परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन। बस इसको लगातार बढ़ा दीजिए और ये कमांडमेंट दे दीजिए। कमांडमेंट मतलब इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, ऑर्डर दे दीजिए अपने आप को, अपने आप को ऑर्डर दे दीजिए। क्या नाम है आपका? हाँ जी, रमेश पाटिल। तो रमेश पाटिल, आज तारीख क्या है? आज नवंबर 28। आज नवंबर 28 2011 को सुबह 10:40 पे अपने आप को एक कमांडमेंट दे दे कि जब तक रमेश पाटिल मरेगा, वो 50 साल के बाद होगा, 40 साल के बाद होगा, 70 साल, जब तक तू मरेगा नहीं, रिजर्वेशन और परफॉर्मेंस को हायर करता रहेगा। करेक्ट? पक्का? जिसका बाप एक उसका बाप एक। कई आके बोल देते हैं, एक आध महीना करे, तो उसके बाद उसका जूस और वारंटी निकल, थोड़ा सा नाम, शोहरत, थोड़ी सुविधाएं, आराम, वन से वो 1 बेडरूम में चला जाता है। एक आध बाइक क्या ले लिया, एक गाड़ी क्या ले ली, 2 मोबाइल क्या उसको आ गई, 4 क्या सोके, इसकी तो नीयत कैसे की। और जैसी इसकी नीयत फिर गई, ये फिर लोगों को चूसने को देखता है। ये बोलता है कि कैसे भी करके इसको ज्वाइन करा दूं, बाद में देखेंगे, वैसे भी उसको तो अपने को तो कुछ कर। तो कई बार ये जो एक्टिव लोग क्यों नहीं होते? मैजिक अगर क्रिएट करना है, एमएलएम का मैजिक क्रिएट करना है और लगातार डिमांड बनना है, तो लोगों का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। लेकिन लोगों का एक्टिव नहीं, यही रीजन है कि लोग जुड़े बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की वजह से, उनको बहुत सारे रास्ते दिखाने के बाद है, आप बस आ जाइए, आप यहाँ पर आप सिल्वर बनेंगे, सिल्वर से आप यहाँ तक जाएंगे, फिर आप पर्ल बनेंगे, फिर एमएलएड बनेंगे, बाद में ये करूंगा और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बताऊंगा क्या करने का, कब करने का, कैसा करने का, मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, सब कुछ करूंगा। और फिर साला उसकी जिंदगी से अपन गायब। और वो समझ जाता है कि ये तो झूठा था, मैं तो ऐसे ही जुड़ गया। रिवॉर्ड्स में कुछ भी हो सकता है। रिवॉर्ड में आपको इंक्रीज इनकम मिल सकता है, आपको प्रेस मिल सकता है, वाह मिल सकती है, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको अवार्ड मिलेगा। रिवॉर्ड्स में आपका रेप्यूटेशन बनेगा, आपकी इज्जत बनती है। रिवॉर्ड में आपका स्टेटस बढ़ता है सोसाइटी में। रिवॉर्ड्स में मतलब आपको एडिशनल कमीशन, ये वो, बैंकॉक ट्रिप और मलेशिया ट्रिप और मकाऊ फुकाऊ, ये वो, न्यूजीलैंड डिजीलैंड, ये वो, लंदन और सब जगह पे फिर जाके पब्लिक को अपन बोल सकते हैं अभी मैं लंदन जाके आया। अरे तू लंदन गया तो कोई बड़ा आदमी नहीं बना, तुम जमीन पे रहे। अपॉर्चुनिटीज आपके पास आते रहेंगे जिंदगी भर, आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलता रहेगा और नहीं ये सब होता रहेगा। लेकिन जब तक आपके मन के अंदर कमांडमेंट नंबर 1 बराबर फिक्स नहीं है, तब तक ये काम चलने वाला नहीं है। एंड देयरफॉर हमेशा वो चीज याद रखना, 2 चीजें मैंने, नंबर 1 परफॉर्मेंस और
कंट्रीब्यूशन। ये आपका नया पहला कमांडमेंट है। कमांडमेंट नंबर 2, अगर अमेरिका का मैजिक अगर अलाइव रखना है तो आपको एक स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ये समझना पड़ेगा। एक धंधे वाला बनना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर का मतलब है धंधे वाला, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन। एक बिजनेस वुमेन कौन होता है? मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक बिजनेस चलाता हूं, मेरे पास बंबई में 103 लोग काम करते हैं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैंने एक आदमी को लिया आज से 10 साल पहले, फिर 2 आदमी, 3, 10 आदमी, 50 आदमी, 25 आदमी। मैं एक बिजनेसमैन हूं। एक बिजनेसमैन का फर्क होता है। ये बिजनेस बनता कैसे? अगर आप प्रवीण को लीजिए, प्रवीण चंदन को लीजिए, वो एक बिजनेसमैन है, उसके अंदर एक स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। बिजनेसमैन का एक स्पिरिट होता है, स्पिरिट। ये स्पिरिट क्या है? अगर आपको एमएलएम में जीतना है और आपको लगातार लोगों के अंदर कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो आपको हमेशा धंधे वाला हूं मैं ये भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे, आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे, आप बिजनेसमैन हैं। आप एक प्योर बिजनेस वुमेन है मैडम। आप जो है एक बिजनेस वुमेन है। आप कांदीवली में रहते रहेंगे, आप एक आरएमपी का बिजनेस चला रहे हैं। आप ना पूना में रहते होंगे, आप आरएमपी का एक बिजनेस चला रहे हैं। तो बिजनेस वुमेन कौन होता है, बिजनेसमैन कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इसको बोलते हैं। ये बात मैं कभी नहीं। अच्छा, जो नौकरी कर रहा है वो बिजनेसमैन की अदाकारी कर सकता है। जो कहीं पर भी नौकरी कर रहा है वहां पर भी वो बिजनेसमैन की माफक काम कर सकता है। बिजनेसमैन और नौकरी करने वाले में बहुत फर्क होता है। नौकरी करने वाला 9 to 5 में काम करता है। ये मेरा 9 बजे मेरा है, मैं 9 बजे आऊंगा, 9:30 को आऊंगा, मैं 6 बजे चला जाऊंगा। ये नौकरी वाले की मेंटालिटी है। अभी आज ये काम पूरा नहीं तो मैं कल करूंगा, पेंडिंग रखेगा कल के लिए। बिजनेसमैन ऐसा नहीं करता। बिजनेस खुद का धंधा है मेरा, खुद के धंधे में मैं आज का काम कल क्यों रखूं? अगर मैं एम्प्लॉय हूं, मैं किधर नौकरी कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पगार तो मिलने वाला है 30 तारीख को, तो आज का काम कल भी करेगा तो ठीक है। लेकिन धंधे वाले को आज का काम कल, आज टीम बनाना है कल टीम बनाऊंगा नहीं। धंधे वाले को तो हमेशा याद रखना है ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। और बिजनेस में अगर मैंने धोखा किया, धंधे में नौकरी की, धंधे में अगर धोखा किया, धंधे में धोखा किया, धंधे में झूठ बोला, तो हमेशा के लिए तेरा इनकम और तेरा पूरा अप्रिसिएशन और सभी रिवॉर्ड्स बंद हो जाएगा। मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहा था तो डिक्शनरी निकाला मैंने, और वेबस्टर डिक्शनरी जो बेहतरीन डिक्शनरी है उसमें मैंने देखा, और ये धंधे वाला होता क्या है उसमें ये बोला है एक एंटरप्रेन्योर एक आदमी होता है जो मैनेज करता है एक बिजनेस को मैनेज करता है। ये एक बिजनेस बिजनेस को मैनेज करता है। जैसे आप पूना में बैठ के आरएमपी का बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, आप कांदीवली में बैठ के आरएमपी के बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। आपका ये बिजनेस है, आप एक बिजनेस को मैनेज, धंधे वाला यानी कोई चीज को मैनेज करना। ये जरूरी नहीं है कि आप उसका ओनर रहना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। कहते हैं इट डज नॉट से दैट दे मस्ट ओन देयर ओन बिजनेस। ये जरूरी नहीं है कि आप आरएमपी का मालिक बने ना, आप मालिक के मार्फत काम कीजिए। आप मालिक के मार्फत, ये मेरी कंपनी है, आरएमपी मेरी कंपनी है, ये मेरा ब्रांच है, यहां पर मैं काम दिया, और ये 3000 लोग मेरे लोग हैं, ये मेरे डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या मेरे एम्प्लॉइज है। तो ये जो एक स्पिरिट है कि ये मेरी कंपनी है, ये स्पिरिट आप में होना बहुत ही जरूरी है। आपको काम ऐसे करना है कि आप आरएमपी के मालिक हैं। अगर आप सचमुच में आरएमपी के मालिक, अगर मैंने समझो 100% शेयर आरएमपी का अपने नाम पे दे दिया, तो क्या आप बेईमानी करेंगे? यस और नो? क्या आप लोगों को धोखाधड़ी करेंगे? यस और नो? अगर आप ये कंपनी के मालिक है तो आप क्या घर में बैठेंगे पैसा कमाने के बाद? क्या प्रवीण चंद्र घर में पैसा बनाने के बाद घर में बैठ जाता है? एक बिजनेसमैन बंद कभी नहीं करता। मेरे गली में राजपूत डेयरी फार्म है, 4 बजे रोज सुबह दूध के लिए खोल देता है और लगातार एक्सपेंशन कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। बहुत पैसा कमाया, उसके लड़के लोग को लेके आया, उसके गांव से 1000 आदमी को लेके आया, धंधा बढ़ रहा है, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी, 1 बंगला 2 बंगला 3 बंगला। लेकिन आज भी वो आदमी बैठा हुआ है लगातार। धंधे वाला कभी रुकता नहीं है, धंधे वाला रुकता नहीं है कभी।
लेकिन हम में से कई लोग धंधा चलाने के बाद एक एम्प्लॉय की मेंटालिटी रखते हैं और हम लोग रुक जाते हैं। तो स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अगर एमएलएम का मैजिक को जिंदा रखना है, प्लेटिनियम बनने के बाद रुकना नहीं है, कंट्रीब्यूशन बंद नहीं करना है, लगातार आपको ये करना है। और थोड़े दिन पहले मैं एक धंधे वाले का डेफिनेशन ढूंढ रहा था। 1804 में एक बहुत बड़े इंसान जीन बैप्टिस्ट बोल के एक आदमी ने एक धंधे वाले का डेफिनेशन दिया है, हु इज अ बिजनेसमैन। तो उसने ये डेफिनेशन दिया है, ए एंटरप्रेन्योर, ए बिजनेसमैन इज समवन who takes a resource from a lower level to a higher level of productivity। एक धंधे वाला वो होता है जो एक रिसोर्स को लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाता है, नीचे के लेवल की प्रोडक्टिविटी से ऊपर के लेवल के प्रोडक्टिविटी पे लेके जाता है। धंधे वाले का डेफिनेशन, ए एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक्स अ रिसोर्स बोले तो कोई भी हो सकता है, रिसोर्स बोले तो आदमी एक रिसोर्स हो सकता है। टाइम जो है, अपना टाइम, ये अपना रिसोर्स है। अपना पास टाइम है, समझो 10 बजे से 2 बजे। आज हम 10 बजे से 2 बजे अगर हम जाके पिक्चर देखते तो क्या हम अपने आप को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाते, यस और नो? लेकिन आज अभी इधर हम नायर साहब के टॉक के लिए बैठे हुए हैं, तो हम भी तो एक रिसोर्स है, हमारा टाइम भी एक रिसोर्स है। हमने ये टाइम कहां पर लगाया? पढ़ाई में लगाया। हमने यहाँ पर आके शनमोहन हॉल में नायर साहब की बातें को सुनने के लिए लगाया। तो हमने अपना टाइम जो हमारा रिसोर्स है, हम खुद जो एक रिसोर्स है, तो हम खुद एक रिसोर्स और हमारा टाइम एक रिसोर्स, हमने इसको लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। आज आप 10 बजे यहां पर जब आए थे, आपकी एक सोच थी, अब ये सोच क्या हो गई? हायर लेवल पे चली गई, बढ़ गई वो सोच। यानी जब भी कोई इंसान तुम्हारे लाइफ में आता है, अगर तुम धंधे वाले हो, उसको लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे, जो आदमी 5,000 रुपया कमा रहा है उसको 25,000 रुपया पे लेके जाओ, जो 25 कमा रहा है उसको 50,000 रुपया पे लेके जाओ, जो सिल्वर है उसको गोल्ड बनाओ, जो काम नहीं कर रहा है उसको काम करने के रास्ते दिखाओ। तो ट्रू धंधे वाला ये होता है कि कोई भी रिसोर्स को लेता है। जैसे नारायण मूर्ति ने अपनी बीवी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपए उधार लिए जब वो टीचर थी 1980s में। वो 10,000 रुपया किया, 10,000 रुपया क्या था? रिसोर्स, रुपया रिसोर्स है। और उसने आज 30,000 करोड़ का कंपनी खड़ा कर दिया। कितने रुपयों में कन्वर्ट कर दिया? 10,000 को 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, 10,000 को 30,000 करोड़ कर दिया। भी कोई रिसोर्स पैसा हो सकता है, रिसोर्स टाइम हो सकता है, रिसोर्स आदमी हो सकता है, रिसोर्स रियल एस्टेट हो सकता है, रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, रिसोर्स कुछ भी हो सकता है। रिसोर्स यानी अपॉर्चुनिटी। आपके सामने जो एमएलएम का अपॉर्चुनिटी आया, ये एक रिसोर्स है। अपॉर्चुनिटी एक रिसोर्स है। ये अपॉर्चुनिटी आया आप रिक्शा चला रहे थे, ये अपॉर्चुनिटी आया जब आप एक टीचर थे, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आया जब आप एक अकाउंटेंट थे, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आया जब आप एक सेल्समैन थे किसी कंपनी में। मेरे पास सेल्स का अपॉर्चुनिटी आया 4 अक्टूबर 1985। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आया के अंदर आने का, और सेल्स एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आया। अपॉर्चुनिटी एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स को मैंने लिया, उस अपॉर्चुनिटी को मैंने लिया, उस अपॉर्चुनिटी को लेके मैं लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके गया। उस अपॉर्चुनिटी से मैं वेस्टर्न रेलवे में ट्रेन में ट्रैवल करता था, मैं वहां से आज मर्सिडीज में आ गया, जिसने अपॉर्चुनिटीज को बराबर लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके गया, जिसने इंसानों को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके गया, जिसने वक्त को, टाइम को लोअर लेवल से हायर लेवल पे ले, जिसने अपने दिमाग को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके गया, जिसने अपनी सोच को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके गया, जिसने अपने मार्केट को लोअर लेवल से हायर लेवल
पे लेके गया, जिसने अपने कस्टमर को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके गया, जिसने एक आइडिया को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके गया। एक मोबाइल की आइडिया एक आदमी के दिमाग में आई, एक फोन का आइडिया किसी के दिमाग में आई, एक अच्छी पिक्चर बनाने की एक आइडिया उसके दिमाग में आई, जिंदगी ना मिलेगा दोबारा, उसने लिख डाला, बना डाला। एक ख्याल था, एक आइडिया था, वो आइडिया को लिया और पूरे पिक्चर बना डाला उस आइडिया के ऊपर। और गजनी एक आइडिया है, तो आमिर खान एक धंधे वाला है। इसी तरह से हमारे पास जो वक्त है ये एक रिसोर्स है, हमारी लर्निंग एक रिसोर्स है, हमारा हेल्थ एक रिसोर्स है, हमारा एक्सपीरियंस और तजुर्बा एक रिसोर्स है, हमारा नॉलेज और हमारा कृतज्ञता। हमको जिन जिन लोगों ने बनाया हम उनको सलाम मारते हैं, जिन जिन लोगों ने रास्ता दिखाया, जिनने पढ़ाया लिखाया अपॉर्चुनिटी दिया, उनको सलाम मारते हैं। एंड देयरफॉर परफॉर्मेंस एक रिसोर्स है, कंट्रीब्यूशन एक रिसोर्स है, और मैं खुद एक रिसोर्स है। ये बदन एक रिसोर्स है, ये इंसान संतोष नायर, ये पृथ्वीराज एक इंसान, ये एक रिसोर्स है। आज से कई साल पहले एक आदमी, इसका अपलाइन जो केरला में बैठा, जिसको वो कभी मिलता ही नहीं था, लेकिन उसने तुम्हारे को एक क्या दिया, एक अपॉर्चुनिटी दिया। ये धंधे वाला है, ये बिजनेसमैन है। इसने उस रिसोर्स को, अपॉर्चुनिटी जो एक रिसोर्स है, उसको ले लिया और आज देखो BMW ये वो सब लेके घूम रहा है। तो MLM का मैजिक अगर क्रिएट करना है, बात समझ लो कि जो रिसोर्स है उसका उल्लंघन नहीं किया जाता, उसको गलत इस्तेमाल नहीं किया जाता। आज टाइम है, साले बाहर खड़े रह के कट्टे पे टाइम पास करके 10 बजे से 2 बजे हम बाहर खड़े रह के टाइम पास कर दिया। वो टाइम इधर अंदर भी बिताया जा सकता था, वो टाइम बाहर भी बिताया जा सकता था। वो कोई बाहर में बैठ के दारू भी पी सकते थे, वो गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जू बीच में भी वापरा जा सकता था, वो घर में बैठ के टीवी भी देख सकते थे। लेकिन आप में से हर आदमी जो बिजनेसमैन है बोला आज अपने पास 10 से 2 का एक टाइम है जो अपना रिसोर्स है, इसको लोअर लेवल से वैसे बिता देते टीवी के साथ, तो उसको लोअर लेवल से और लोअर लेवल लेके जाते उस वक्त को। आर यू विथ मी? मतलब वो 10 और 2 को अगर टीवी के सामने रखते तो वक्त तो आपका रिसोर्स था, उसको तो आपने ऊपर लेके नहीं गया, उसको तो आपने नीचे लेके, उस रिसोर्स को तो खलास कर दिया, उस वक्त को तो आपने मार डाला, उस अपॉर्चुनिटी को मार डाला। उस महीना एक रिसोर्स है, जनवरी एक रिसोर्स है, फेब एक रिसोर्स है, 12 महीना अपना रिसोर्स है, 3 महीना सारा गांव में जाके बैठ गया हरामी। बहुत सारे यूपी और बिहार वाले लोग 3-3, 4-4 महीना गायब हो जाते साले। हम जैसे मदरसी लोग 6-7 दिन से ऊपर गवाते नहीं है ऐसा। अरे खुद का शादी के लिए मैं सुबह काम किया, दोपहर को शादी करने को आया। मतलब ये जो टाइम है मेरे पास जो टाइम है, शादी करना मुहूर्त कितना बजे, हमने अपना पापा से पूछा, बोला 10:29 to 10:50, ठीक है हम उसके बीच में पहुंच जाएंगे, करा देना शादी। लेकिन साला 10 दिन पहले ही साला बैठा हुआ, पूरा हनीमून का पैसा कमाया जा सकता था। मतलब वो 10 दिन वहां पर अगर अपन ने बराबर उस वक्त को वापर लेवे, तो अगर अपन ने जाके 2,000 डाउनलाइन को बनाया तो हनीमून का पूरा पैसा, और साला गांव में जाके बैठा हुआ है। वक्त जो है, दैट इज वाई हम प्लेन में क्यों ट्रैवल करते हैं। अब यहां से हम दिल्ली जा सकते हैं तो 24 घंटा, अपने को समझो 12 घंटा या 24 घंटा ट्रेन में लगेगा, लेकिन ये वक्त जो है एक रिसोर्स है। प्लेन में जाते हैं क्यों, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो साला 12 घंटे का मतलब 10 घंटा बच गया, और 10 घंटे में अपन और 10 आदमी को मिल सकते हैं। तो ये धंधे वाला ऐसा सोचता है। लेकिन जो सस्ता सुंदर टिकाऊ आइटम होता है, जो सारा यहां से दिल्ली चल के जाएगा, वक्त को कैसे बचाया जाए, वक्त को कैसे बचाया जाए, ये देखना है। पैसा कैसे वेस्ट नहीं होवे, क्योंकि
यहाँ से दिल्ली 20,000 रुपया खर्चा करके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो 10 घंटे थे जो मैंने बचाए, अगर मैंने 4 क्लाइंट को मिल लिया तो चारों क्लाइंट मेरे को 10-10 लाख रुपया दे दिया तो 40 लाख रुपया आ गया, और 20,000 खर्चा किया और 40 लाख आ गया। लेकिन सस्ते में मैंने 2,000 रुपया का ट्रेन में चला गया, 18 रुपया बचा दिया। 18 बचाओ कि 40 लाख कमाओ, ये धंधे वाला होता है, ये धंधे वाला होता है। ऑल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर सेल्फ मेड पीपल। हर जो धंधे वाला जो सक्सेसफुल है, धीरू भाई, नारायण मूर्ति, पृथ्वीराज, संतोष सिंह या जो भी है, मिश्रा या जो भी है, ये जितने भी टॉप के लेवल के लीडर हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जलगांव में जैन इरिगेशन बोल के कंपनी है, जलगांव में जैन इरिगेशन, भंवरलाल जैन बोल के आदमी, कुछ ने बंजर जमीन को उसने खड़ा कर दिया, बंजर जमीन से उसने कन्वर्ट कर दिया और आज एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज बन गया। एक लैंड जो है वो एक रिसोर्स होता है, इंसान लोग रिसोर्स होते हैं। ऑल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर सेल्फ मेड पीपल। वो लोग दूसरे लोग, तुम मेरे को बनाओ। धंधे वाले की खास बात मालूम है, वो किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर मैंने टाइम को बराबर वापरा तो मेरे को इसका रिटर्न मिलना ही है, इसका रिटर्न मिलना ही है। ये बहुत शानागिरी होता है धंधे वाला। और आरएमपी एक धंधा है, एक बिजनेस है। एक बिजनेसमैन तुम्हें बनना पड़ेगा, एक बिजनेस वुमेन तुम्हें बनना पड़ेगा। और तुम मेरे को फालतू बहाना देती हो, नहीं नायर साहब ये क्या है ना, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं घर में बैठ के क्या कर रही है? क्या कर रही है घर में? घर में बैठ के सारे हस्बैंड के लिए डब्बा बना रही है, घर में बैठ के टीवी देख रही है, घर में बैठ के आजू बाजू के औरत लोग से बात कर रही है, अपने टाइम जो रिसोर्स है उसको बर्बाद कर रही है। अरे खाना बनाने वाली को रख लो, एक अच्छी आइटम को रख लो, उसका खाना ऐसा बढ़िया होना चाहिए कि हस्बैंड साला तुमको ही भूल जावे। उसको भी दो 3,000 रुपया, उस औरत को 3,000 रुपया दो खाना बनाने के लिए। एक आदमी को, ड्राइवर को दे दो 10,000 रुपया, क्योंकि मैं अगर अंधेरी से यहाँ आऊं तो 1.5 घंटा आना और 1.5 घंटा जाना, 3 घंटा। तो 3 घंटे में मैं एक बढ़िया किताब की 4 चैप्टर पढ़ लूं तो मैं आज जो 3 लाख रुपया 3 घंटे का कमाता हूं, तो 6 लाख रुपया 3 घंटे का कैसा कमाऊं वो चैप्टर में लिखा हुआ है। तो मेरे पास जो 3 घंटा है वो मैं बोलता हूं कि बाबा तू गाड़ी चला, क्योंकि ये वक्त मैं नहीं चलाऊंगा, ये वक्त मैं वापरूंगा 3 लाख रुपए का कमाई को 6 लाख रुपया कैसा करने का, इसका सोच के लिए पीछे बैठ के मैं सोचता हूं। लेकिन जिन लोग खुद गाड़ी चला रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसका 3 घंटा जा रहा है, उस 3 घंटे में 3 मीटिंग लिया जा सकता है और खुद वो एमरल्ड से वो गोल्ड तक पहुंच सकता है या गोल्ड से प्लेटिनम तक पहुंच सकता है, तो पूरी कमाई हो सकती है। तो 10,000 रुपया या 8,000 रुपया जो ड्राइवर को देना दे डालो, क्योंकि तू एक धंधे वाला है। क्योंकि कौन है तू? लाउडली कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? ये याद रख, ये याद रख और भूलना नहीं, भूलना नहीं, नहीं तो तू अपना वक्त बर्बाद कर देगा। तू अपना रिसोर्सेस जो तेरे लोग हैं उसको बर्बाद कर देगा। तू ये आरएमपी का जो बिजनेस तुझे मिला है, ये अपॉर्चुनिटी जो तेरे को मिला है, जो एक रिसोर्स है, उसको तू बर्बाद कर देगा। और कई लोगों ने अपॉर्चुनिटियों को बर्बाद किया और बोल के उनकी जिंदगी में कभी कोई परिवर्तन या बड़ापन नहीं हुआ। कईयों को अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ईमानदारी के साथ थोड़ा टाइम तक खाली वो अपॉर्चुनिटी को किया एंड देयरफॉर वो बाद में मर गया। जब कोई बिजनेसमैन बनता है वो 3 डिसीजन लेता है।
जब कोई बिजनेसमैन बनता है, धंधे वाला बनता है, बिजनेसवुमन बनती है, तो वो 3 डिसीजन लेता है, 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन। आज से कई साल पहले 15 साल में नौकरी किया, 1985 से लेकर 2000 तक मैंने नौकरी किया। 15 ईयर्स मैंने अपना टाइम दूसरों को दिया और मैंने नौकरी किया। उसके बाद सन 2000 में मैंने अपना बिजनेस चालू किया स्मार्ट बोल के, और आज 11 साल हो गए इस बिजनेस में। 10 फेब सन 2000 3 बजे दोपहर को जब मैंने धंधा चालू किया, कौन से तारीख? 10 फेब 10 तारीख फरवरी सन 2000, आज से 11 साल पहले दोपहर को 3 बजे जब मैंने अपना नौकरी को रिजाइन किया, तब मेरा पगार 1.5 लाख रुपया था महीने का, गाड़ी, कैबिन सब था, और मैंने डिसाइड किया कि आई विल बिकम ए बिजनेसमैन। वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन के पहले जो 15 साल था, वो 15 साल मैंने अपने आप को दूसरे के हवाले किया था। वो पहला 15 साल 1985 टू 2000 मैंने अपने आप को दूसरे के हवाले किया था। इसका मतलब क्या है? 1985 में जब मैं सेल्समैन था, तो मैं सेल्समैन था, मेरे ऊपर ग्रुप लीडर, उसके ऊपर सेल्स सुपरवाइजर, उसके ऊपर ब्रांच मैनेजर, उसके ऊपर डेप्यूटी डिविजनल सेल्स मैनेजर, उसके ऊपर डिविजनल सेल्स मैनेजर, उसके ऊपर सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, ऐसे लाइन से चेन ऑफ कमांड था। अगर मैं दुखी हो जाऊं तो मेरा ग्रुप लीडर मेरे को आके उठाता था। अगर वो ग्रुप लीडर ने बराबर काम नहीं किया तो उसका सुपरवाइजर यानी मेरे बॉस का बॉस वो आके मेरे को उठाता था। अगर ये दोनों भी अपने काम से कतरा गए तो ब्रांच मैनेजर आके मेरे को उठाता था, रास्ता दिखाता, मोटिवेट करता था, मेरे को बोलता था तू कर सकता है, मेरे को लड़वाता था। अगर मेरे ब्रांच मैनेजर ने काम नहीं किया तो डिविजनल मैनेजर मेरे को उठाता था। यानी सेल्समैन संतोष नायर को उठाने के लिए 15 लोग लाइन से खड़े थे। लेकिन जो दिन मैं बिजनेसमैन बना 10 फेब सन 2000 दोपहर को 3 बजे, वो दिन मैं अकेला, और ये पूरे 15 जन का जो मोटिवेशन का जो चेन था, ये मैंने अपने सर के ऊपर से काट डाला। एक बात याद रखो, जो दिन मैं धंधे वाला बना मुझे 3 डिसीजन लेने पड़े, क्योंकि अब मैं नौकरी नहीं कर रहा था। नौकरी करने वाला संतोष नायर का तबियत खराब हो जावे तो 2 दिन का सिक लीव, 4 दिन का कैजुअल लीव या प्रिविलेज लीव ले सकता था। तबियत खराब है तो मैं जा सकता था, कंपनी चालू ही रहती थी, कंपनी चालू रहती थी। मेरा तबियत खराब हो गया क्योंकि मैं ब्रांच मैनेजर था या सेल्समैन था तो कंपनी चालू ही रहती। लेकिन जो दिन मैं धंधे वाला बना 10 फेब सन 2000, मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि वो लाइफ और ये लाइफ अलग है। इसमें 3 डिसीजन लेना पड़ता है। नंबर वन डिसीजन, आई विल डिपेंड एंटायरली अपॉन माई पर्सनल एबिलिटीज फॉर माई फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फ्यूचर। आज के बाद 10 तारीख फेब सन 2000 दोपहर को 3 बजे, आज के बाद आने वाले 500 साल तक, जब तक मैं धंधे वाला रहूंगा, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। और ये 15 आदमी को तो मैंने काट दिया, इनसे मैं अलग हो गया। आज के बाद मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मेरी फ्यूचर को देखभाल करने की एकमात्र आदमी की जिम्मेदारी है, और उसका नाम है संतोष नायर। आज से मैं अकेला हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। और उसके पहले 15 साल तक
कंपनी का ऑफिस, कंपनी के लोग, मैनेजर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, एमडी, बिमडी, सब लोग मेरे पीछे थे मेरी जिंदगी बनाने के लिए। लेकिन 10 फेब सन 2002 दोपहर को 3 बजे जो दिन मैं अपोलो इंडस्ट्रियल एस्टेट अंधेरी ईस्ट से निकला और रास्ते पे आया, वो दिन मैं अकेला, और मैंने पहला डिसीजन लिया, आई विल डिपेंड एंटायरली अपॉन माय पर्सनल एबिलिटीज। यानी आज के बाद मेरी फ्यूचर बनाने के लिए जो जो एबिलिटीज लगेगी, जो जो कैपेबिलिटी लगेगी, जो जो कलाकारियां लगेगी, जो जो एबिलिटीज लगेगी, जो जो कैपेबिलिटी लगेगी, जो जो कलाकारियां लगेगी, जो जो बिहेवियर लगेगा, जो जो नॉलेज लगेगी, जो जो एटीट्यूड्स लगेंगे, जो जो कौशल्य लगेगा, जो जो आदतें लगेगी, जो जो स्ट्रेटजीज लगेगी, ये सब मैं खुद डेवलप करूंगा। और आज के बाद मैं अकेला हूं, मेरी फ्यूचर को बनाने के लिए जो जो काबिलियत लगेगी मैं खुद डेवलप करूंगा, अकेला डेवलप करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर आज के बाद कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। आर यू विद मी? आई विल डिपेंड एंटायरली अपॉन माई एबिलिटीज। मेरी फ्यूचर और मेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। तो आज के बाद चला डाउनलाइन और अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करो। ये ना सोचो कि मेरी फ्यूचर और मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरा डाउनलाइन या मेरा अपलाइन देखेगा। नो, धंधे में तेरे को ही देखना पड़ेगा सब कुछ। अगर डाउनलाइन ने काम कर दिया, अपलाइन ने डायरेक्शन दे दिया, बोनस, लेकिन उसके इंतजार में और उसकी डिमांड ना करना, क्योंकि तू भूलना नहीं, क्योंकि कौन है तू? बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन। आज के बाद तेरी फ्यूचर, तेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और उसको बनाने के लिए जो जो काबिलियत लगेगी तेरी जिम्मेदारी। ये पहला डिसीजन। नंबर 2, आई विल डू एवरीथिंग टू बिल्ड माई पर्सनल एबिलिटीज। मतलब मेरी पर्सनल एबिलिटी को बिल्ड करने के लिए मैं कोई भी हद तक जा सकता हूं। अगर कोई सेलिंग का प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा है और मैं बंबई में बैठा है, तो मेरी पर्सनल एबिलिटी को बिल्ड करने के लिए मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा और मैं वो 3 दिन का कोर्स करूंगा। अगर मेरी एबिलिटी को बनाने के लिए नायर साहब की कंपनी का टाइगर बोल के पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम है, और मेरा आप लोगों से ये विनती है, ये एडवाइस है कि आप लोग अगर मेरे जैसा बात करना चाहते हो तो हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है टाइगर। वो टाइगर का कोर्स दिसंबर 13 तारीख को थाना और मुंबई में चालू हो रहा है। सूरत में ऑलरेडी आज चालू हो रहा है 2 बैच के साथ, पूना में चालू हो रहा है। आप जहां से भी आए हैं बाहर काउंटर में पूछ लीजिए। टाइगर कोर्स जो 14 सेशन का 4 घंटे का पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम है, जो आपको मेरे से भी अच्छा स्पीकर बना डालेगा, ऐसा वो कोर्स अगर आज अवेलेबल है दिसंबर 13 को, तो जाके वो कीजिए। क्योंकि आज के बाद मेरी पर्सनल एबिलिटी को बिल्ड करने के लिए जहां पर भी कोई किताब मिलेगा, ऑडियो मिलेगी, वीडियो मिलेगा, इंसान मिलेगा, आइडिया मिलेगा, अपनी एबिलिटी को बिल्ड करने के लिए मैं जाके वो एबिलिटी बिल्ड करके आऊंगा। क्योंकि आज के बाद मैं कौन हूं? अकेला हूं। आज के बाद मैं अकेला हूं, क्योंकि मैं कौन हूं? धंधे वाला हूं। तो मेरी क्वालिटियां, यानी संतोष नायर, चेयरमैन ऑफ स्मार्ट, आज के बाद अगर मैं इस धरती पे, जैसा अभी मैं 47 का हो गया, 48 का हो गया, अभी 72 इयर्स बाकी है मेरे को जीना इस प्लैनेट पे, और आज हमारी कंपनी समझो 10 करोड़ की कंपनी है समझो, और इसको 5000 करोड़ की कंपनी पे मेरे को लेके जाना है। अगर आप हमारा कंपनी का पूरा गोल देखेंगे तो 5000 करोड़ की कंपनी इसको बनानी है, उसका डेट वगैरह डाला है। यानी आज अगर 10 करोड़ है फॉर एग्जांपल, और 10 करोड़ से अगर अपने को 5000 करोड़ पे लेके जानी है,
तो मेरे कंपनी के अंदर जो जो एबिलिटी लगेगी, मेरे अंदर 5,000 करोड़ का चेयरमैन बनने के लिए मेरे अंदर जो जो एबिलिटीज लगेगी वो मैं खुद डेवलप करूंगा। वो मैं किसी के इंतजार में नहीं बैठूंगा, क्योंकि वो जो 15 आदमी ऊपर थे, ग्रुप लीडर, सुपरवाइजर, ब्रांच मैनेजर, डिविजनल सेल्स मैनेजर, सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, सीईओ, एमडी, दुनिया, ऑफिस, ये वो, मोहब्बत, प्यार, डायरेक्शन, वो सब कुछ गया। आज मैं अकेला हूं। तो ये चेयरमैन संतोष नायक, मुझे नीचे भी डायरेक्शन देना है और मुझे अपने आप को भी डायरेक्शन देना है। अगर मेरे पास 103 आदमी है तो 103 आदमी को डायरेक्शन देना है, और 103 आदमी की कैपेबिलिटी बिल्ड करने की कैपेसिटी मेरे में होनी चाहिए। इसी तरह से हर इंसान जो यहां बैठा उसे सोचना है, मैं कभी आई विल नॉट एक्सपेक्ट एनी फाइनेंशियल गेन्स until I have first created value for someone else. मैं किसी से कोई फाइनेंशियल गेन्स, पैसे की उम्मीद नहीं करूंगा जब तक मैंने किसी की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट नहीं किया। वैल्यू क्रिएट करना यानी उनके लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना, यानी उनके लाइफ में लीडर बनना, ऐसा रिश्ता प्रोवाइड करना जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जावे, ऐसी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना जैसे कि वो लोग अपने काम में माहिर हो जावे। यानी मैं कंट्रीब्यूशन करूंगा और फिर मैं पैसे का उम्मीद करूंगा। मैं आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन करूंगा, मैं आपको वैल्यू दूंगा, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, आपको पैसे वाला बनाऊंगा, और उस पैसा कमाने के बाद उस पैसे का एक छोटा सा चीज, छोटा सा अंश या छोटा सा परसेंटेज एक्सपेक्ट करूंगा। लेकिन बिना साला कंट्रीब्यूशन किए, बिना वैल्यू क्रिएट किए, बिना मैंने अपने जान किसी पे डाल के उसको सिखाया पढ़ाया नहीं, उसका कोई भी कट लेने का मेरे को अधिकार नहीं है। ये अधिकार नहीं है। आरएमपी का हर आदमी, हम में से कई लोगों को ऐसा उम्मीद है एक बार हम बन जाएंगे टॉप 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 तो नीचे वाले मरवाते रहेंगे और अपने को इनकम आता। ये ख्याल साला खोपड़ी में से निकाल डालो, ये ख्याल खोपड़ी में से निकाल डालो कि मैं वैल्यू क्रिएट नहीं भी किया तो भी मैं पैसा लेता रहूंगा, मैं नीचे वाले के लाइफ में कंट्रीब्यूशन नहीं करूंगा, मैं उसको लीडरशिप नहीं दूंगा, मैं उसको डायरेक्शन नहीं दूंगा, मैं उसकी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाऊंगा, मैं रिश्ता और कॉन्फिडेंस नहीं दूंगा, और मैं सारा फोन बंद करके अपना 3 महीना गांव में बैठा रहूंगा, फिर भी साले तुम मरवाते रहना और मेरे को पैसा देते रहना। ये ख्याल साला आज या 28 नवंबर को निकाल डाल तेरे खोपड़ी में से, निकाल डाल। और अगर तू ये ख्याल नहीं निकाला, वैसे भी लोग तो तेरे को पहचान चुके ही हैं। तेरी चाल, तेरी ढाल, तेरी हरकतों से, तेरी चाल, तेरी ढाल, तेरी हरकतों से नंगा नजर आ रहा है कि तू बिना कंट्रीब्यूशन के, तू बिना वैल्यू क्रिएट की ना भी ने पैसा कमाने के लालच इंसान है। ऐसे तेरी चाल से वैसे भी नजर आती है। तो हरामियों, आज तक जो भी तुमने किया सब माफ। आर यू विथ मी? आज तक तुमने जो लोचे लफड़े किए सब माफ। आज तक तुमने कंट्रीब्यूशन नहीं किया फिर भी तुमको माल आया, और उससे साला बेशर्मी के माफत साला घर भी लिया, गाड़ी भी लिया, और आजकल कंट्रीब्यूशन बंद है तेरा। और तू उम्मीद करता है कि आगे भी ये लोग तेरे को कंट्रीब्यूट करे। याद रखना, तेरे पे भरोसा उठ सकता है, तेरे पे भरोसा उठ सकता है, और तेरे पे से भरोसा उठ गया तो तू कितना भी मीटिंग ले ले, तू कितना भी ट्रेनिंग सेमिनार ले ले, तू जो भी कर ले, तू नंगा नाच ले, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा जब तक तू वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा। और कब तक करते रहना है? मरते दम तक करना है।
हम में से कई लोगों ने खाली 2-4 साल ही करने का, 2-3 इयर्स करेगा और फिर थोड़ा सेटिंग हो जाएगा, बाकी नीचे लोग मरवाते रहेंगे। ये उम्मीद और अगर ये सोच अगर तेरी है तो 3-4 साल के बाद तेरे को फिर कुछ और चालू करना पड़ेगा, फिर कुछ धंधा चालू करना पड़ेगा, क्योंकि धंधे वाले का रूल ही तूने तोड़ दिया ना। ये 3 रूल है धंधे वाले का, ये रूल ही तूने अगर तोड़ दिया तो तेरे को तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, भगवान तेरे को माफ नहीं करेगा। और ये MLM का मैजिक का डायरेक्टिव है, ये ऑर्डर तुझे देना है, ये डायरेक्टिव तुझे देना है, ये इंस्ट्रक्शन तुझे देना है। मिशन डायमंड पे अगर कामयाब होना है और डायमंड तक तुम्हें पहुंचना है और हजारों को डायमंड अगर तुम्हारे टीम में अगर बनाना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो एंड देयरफॉर एक बढ़िया मैजिक क्रिएट करने वाला MLM एंटरप्रेन्योर हमेशा 3 चीज से घबराता नहीं है और 3 चीजों में इन्वेस्टमेंट करता है। एक तो बहुत टाइम वो लगाता है,